पंजाब में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में आम आदमी पार्टी। सूत्रों के मुताबिक किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल को आप बना सकती है सीएम का चेहरा। सूत्रों के मुताबिक आप भगवंत मान और राजेवाल के नाम पर सर्वे करवा रही है, जिसके बाद सीएम चेहरे का ऐलान किया जा सकता है। 1 साल तक चले किसान आंदोलन में बलबीर सिंह राजेवाल की बड़ी भूमिका रही है और सूत्रों के मुताबिक सर्वे में आगे निकलते जा रहे हैं बलबीर राजेवाल। अमृतसर में श्री हरमिंदर साहिब पहुंची पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल अरविंद केजरीवाल पर जमकर बरसीं। हरसिमरत कौर ने कहा कि अब लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपनों में नहीं आने वाले, आज बादल के गढ़ में ही रैली करने वाले हैं केजरीवाल। पंजाब में जो मुंगेरी लाल के सपने यहाँ के लोगों को दिखा रहे हैं, जे इनमें कुछ भी शर्म होती तो पहले अपने दिल्ली में लागू करते, तब दिल्ली मॉडल की बात करते, लेकिन यहाँ लोगों को गुमराह करने आए। लखीमपुर कांड पर संसद में हंगामा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग पर अड़ा विपक्ष। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सरकार मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी को बर्खास्त करे। 12 सांसदों का निलंबन रद्द करने की मांग को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी है। राज्यसभा को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। विपक्ष के हंगामे और प्रदर्शन के खिलाफ बीजेपी ने आवाज उठाई। संसद परिसर में बीजेपी सांसदों ने प्रदर्शन भी किया। 1 साल 19 दिन से बंद दिल्ली के सारे बॉर्डर आज खुल गए हैं। दिल्ली बॉर्डर खुलने से आम लोगों को राहत मिली है। टिकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर खुलने के बाद आज गाजीपुर बॉर्डर भी खुल गया है। राकेश टिकैत का धरना उठ गया। धरना खत्म करने से पहले राकेश टिकैत ने बॉर्डर पर ही किसानों के साथ हवन पूजन भी किया। राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, बस आंदोलन को स्थगित किया गया है। लड़ाई होगी किसानों के लिए। अभी तो घर चले जाओ, तो जैसी जैसी सरकारें चाहेगी ऐसा ऐसा हो जाएगा। जैसी सरकारें चाहेंगी वैसा राकेश टिकैत करेंगे, या जैसा राकेश टिकैत और किसान नेता चाहेंगे, किसान चाहेंगे वैसी सरकारें करेंगे। सिंगू बॉर्डर को पूरी तरह खाली कर किसान वापस लौटे। सिंगू बॉर्डर पर किसानों द्वारा बनाए अस्थायी घर और स्ट्रक्चर को हटाने की कवायद जारी है। जेसीबी और क्रेन की मदद से मोटी दीवारों और पत्थरों को पूरी तरीके से साफ किया जा रहा है। प्रशासन और पुलिस के मुताबिक जल्द पूरा रास्ता साफ कर दिया जाएगा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। दोपहर 1 बजे संसद परिसर में होगी बैठक। केंद्रीय कैबिनेट और आर्थिक मामलों से जुड़ी कैबिनेट की बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। कांग्रेस ने अपने लोकसभा सांसदों की बुलाई बैठक, आगे की रणनीति पर चर्चा। संसद में 12 सांसदों के निलंबन पर विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है और इस बैठक में सत्र के बचे दिनों को लेकर मंथन। विपक्षी एकजुटता के लिए सोनिया गांधी के घर अहम बैठक हुई है। सोनिया गांधी के साथ बैठक में शरीक हुए कई दिग्गज नेता। बैठक में संसद से लेकर सड़क तक सरकार के खिलाफ विपक्षी एकता को बनाए रखने पर चर्चा हुई। ममता को समझाने पर भी मंथन हुआ। खबरों के मुताबिक ममता को समझाने की जिम्मेदारी एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को दी गई है और पवार के ममता के साथ बेहतर संबंध हैं। बैठक में शरद पवार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, शिवसेना के संजय राउत और डीएमके टीआर बालू शामिल हुए। वाराणसी के बाद आज अयोध्या में हैं बीजेपी शासित राज्यों के 11 मुख्यमंत्री। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बीजेपी शासित राज्यों के 11 मुख्यमंत्री आज अपनी फैमिली के साथ अयोध्या दौरे पर हैं। 3 डिप्टी सीएम भी शामिल हैं। बीजेपी के सभी नेता राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन करेंगे। मंदिर निर्माण कार्यों का जायजा भी लेंगे। आज से उत्तर प्रदेश में बीजेपी का यूपी नंबर 1 अभियान शुरू। सीएम योगी ने अभियान की शुरुआत की। अभियान को यूपी नंबर 1 सुझाव आपका संकल्प हमारा नाम दिया गया है। संकल्प पत्र के लिए बीजेपी लोगों से सुझाव लेगी। सुझाव के लिए आकांक्षा पेटी भी लॉन्च की जाएगी और लोगों के सुझाव के आधार पर बीजेपी यूपी में विकास कार्यों को धार देगी। आज लखनऊ दौरे पर प्रियंका गांधी। राहुल गांधी के अमेठी दौरे को लेकर प्रियंका गांधी लेंगी तैयारियों का जायजा। 17 दिसंबर को अमेठी आ रहे हैं राहुल गांधी के अमेठी दौरे को लेकर कार्यकर्ता जोश में हैं। 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और शिरडी में सहकार परिषद का करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किया है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में अंडर-21 हॉकी लीग का आयोजन हुआ है। अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों से बात की और इस दौरान केंद्रीय खेल राज्य मंत्री निश्चित प्रामाणिक भी इस अवसर पर मौजूद रहे।
बांग्लादेश की 3 दिवसीय यात्रा पर ढाका पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 50वें विजय दिवस समारोह में होंगे शामिल। बांग्लादेश की सेना, नौसेना और वायुसेना के जवान गार्ड ऑफ ऑनर देंगे। पाकिस्तान से बांग्लादेश को मिली आजादी का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया जा रहा है। पुंछ के बाद पुलवामा में भी एक आतंकी ढेर। आतंकी की पहचान फिरोज अहमद डार के तौर पर हुई है। कश्मीर जोन पुलिस के मुताबिक मारा गया आतंकी हिजबुल से जुड़ा हुआ था और 2017 से सक्रिय था। पूरे इलाके की घेराबंदी करके सर्च ऑपरेशन जारी है। कल पुंछ में भी एक आतंकी एनकाउंटर में मारा गया। बिहार के भागलपुर में 5 दिन में 3 धमाकों से दहशत का माहौल है। 9 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच 5 दिन में 3 धमाके हुए। इनमें 2 लोगों की मौत हो गई है। भागलपुर के नाथ नगर में तीसरे धमाके में एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 4 बच्चे जख्मी हैं। धमाकों में जिस तरह के विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया है और जो तरीके अपनाए गए हैं, उससे जांच एजेंसियां अलर्ट पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में 4 धाम प्रोजेक्ट के ऑल वेदर रोड चौड़ा करने की अनुमति दी। कोर्ट ने कहा कि सरकार का यह फैसला देश की रक्षा जरूरतों के मुताबिक है। सुनवाई में केंद्र ने दलील दी थी कि सीमा की दूसरी तरफ चीन ने चौड़ी सड़कें बना रखी हैं। युद्ध की स्थिति में सेना और मिसाइल को जल्द पहुंचाने के लिए चौड़ी सड़क की जरूरत है। देश में तेजी से फैल रहा है ओमिक्रॉन। अब तक कुल 64 ओमिक्रॉन मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली और गुजरात 8 राज्यों में फैल चुका है ओमिक्रॉन। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 28 केस हैं। ओमिक्रॉन के मामले में दूसरे नंबर पर राजस्थान राज्य में 17 केस हैं और दिल्ली में 6 संक्रमित मिले, तो गुजरात में मिले हैं 4 मरीज। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 3 और केरल, आंध्र प्रदेश और चंडीगढ़ में अभी तक एक मरीज की पुष्टि हुई है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन को लेकर चिंता बढ़ी है। 8 नए मरीजों में किसी की भी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं। मुंबई एयरपोर्ट पर घटाए गए आरटीपीसीआर टेस्ट के रेट 3,900 से घटाकर 1,975 रुपए किया गया दाम। मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। संजीवनी क्लिनिक खोलने की तैयारी। अस्पतालों के हर वार्ड में क्लिनिक खोलने की तैयारी है और क्लिनिकों में डॉक्टर, नर्स सहित सभी बुनियादी सुविधाएं मौजूद रहेंगी। रिस्क वाले देशों से भारत आने वालों के लिए सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। यात्रियों को पहले ही आरटीपीसीआर बुक कराना होगा, अनिवार्य होगा। 20 दिसंबर से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु समेत 6 एयरपोर्ट पर नई गाइडलाइन होंगी लागू। एयर सुविधा पोर्टल पर प्री बुकिंग करा सकेंगे यात्री। भारत में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए अब वैक्सीन के बूस्टर डोज की मांग तेज हो गई है। बूस्टर डोज के मद्देनजर वैक्सीन के डेटा का विश्लेषण किया जा रहा है। जौनपुर दौरे पर अखिलेश यादव का दूसरा दिन और रैली को अखिलेश यादव ने संबोधित किया। रैली में उमड़ी भीड़। अखिलेश यादव ने आज फिर लाल रंग पर योगी सरकार को घेरा है। कहा कि लाल रंग से बीजेपी को सावधान रहना चाहिए। मुंबई में आज से खुले कक्षा 1 से 7वीं के स्कूल। 1.5 साल बाद स्कूल पहुंचकर बच्चों के खिले चेहरे। स्कूलों में कोरोना नियमों का सख्ती से पालन हो रहा है। एक बेंच पर एक ही छात्र को बैठाया जा रहा है। मुंबई में पहले स्कूल 1 दिसंबर से खोले जाने थे, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते इस फैसले को आगे बढ़ा दिया गया। दिल्ली में जल्द फिर से खुल सकते हैं स्कूल, कॉलेज और 20 दिसंबर से शुरू हो सकते हैं प्राइमरी क्लासेस। दिल्ली में शिक्षा विभाग की ओर से स्कूल खोलने का प्रस्ताव मिला है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के निर्देश के बाद होगा फैसला। ओमिक्रॉन पर डब्ल्यूएचओ की बड़ी चेतावनी। दूसरे वेरिएंट से ओमिक्रॉन के फैलाव की गति बहुत ज्यादा है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक ओमिक्रॉन के खिलाफ सिर्फ वैक्सीन से काम नहीं चलेगा। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ लोगों को रहना होगा सावधान। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत सड़क हादसे में बाल बचे हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फोन पर मंत्री का हालचाल जाना। खलीसैंड से देहरादून लौटते वक्त हुआ हादसा और चौखरियाल में धन सिंह की गाड़ी पलटी। धन सिंह को मामूली चोट आई है। देश में कम नहीं हो रहा कोरोना का कहर। एक दिन में कोरोना के 6,984 नए मामले आए हैं और पिछले 24 घंटे में 247 की मौत हो गई है। देश में तेजी से कम हो रहे एक्टिव केस। एक्टिव मामलों की संख्या 87,565 हुई। 24 घंटे में करीब 8,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हुए। देश में अब तक 341 करोड़ लोगों ने कोरोना को मात दी है। कोरोना को हराने के लिए जारी है वैक्सीनेशन। एक दिन में 80 लाख से ज्यादा टीके लगे हैं। दिल्ली में कम नहीं हो रहा प्रदूषण। हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बरकरार है। AQI 346 दर्ज। नोएडा में भी दमघोटू हवा का सितम जारी है। AQI 344 दर्ज किया गया है।
कोलकाता में ओजोन का स्तर 60% के पार पहुंचा। पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ओजोन बढ़ने का खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ओजोन का 8 घंटे का औसत स्तर 160 घन मीटर मापा गया है, जो कि सुरक्षित स्तर से कहीं ज्यादा है। लोगों के स्वास्थ्य और विक्टोरियम मेमोरियल को लेकर सरकार की चिंता बढ़ गई है। हालांकि एक्सपर्ट बता रहे हैं कि कोहरे की स्थिति में सुधार होने पर ओजोन का स्तर भी कम होगा। भारत के डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। मिसाइल का टेस्ट ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम व्हीकल द्वीप पर किया गया है। लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक मिसाइल भारतीय नौसेना के लिए तैयार की गई है, जो कि टॉर्पीडो मिसाइल की नॉर्मल रेंज से कई ज्यादा पावरफुल है। शादी समारोह में भिड़े नगरपालिका अध्यक्ष और पूर्व अधिशासी अधिकारी समर्थक एक घायल। दोनों पक्षों में मामूली कहासुनी हिंसक झड़प में बदली। दोनों पक्षों में निताने हथियार। पुलिस ने लोगों को शांत कराया। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में दबिश देने गई पुलिस टीम पर बदमाशों ने हमला कर दिया। एक सिपाही घायल हुआ है। अज्ञात बदमाशों ने पुलिस पर पथराव किया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। पुलिस को नशा तस्करों की तलाश थी। कैमूर में 5 लाख की नशीली दवा बरामद हुई है। पिकअप वैन में छिपाकर ले जाई जा रही थी दवा। 2550 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ पिकअप वैन का चालक और हेल्पर गिरफ्तार। पटना के पीएनटी कॉलोनी में सड़क से 127 खोखा बरामद हुए हैं। सड़क पर कूड़े के ढेर के बीच लावारिस फेंकी गई थी गोलियां। सुबह सुबह कचरा साफ कर रहे नगर निगम कर्मियों को प्लास्टिक में बनी हुई ये खोखे मिले और पुलिस जांच में जुटी हुई है। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस आसपास की सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है और खोखे मिलने से आसपास दहशत भी है। गुजरात के दाहोद में दर्दनाक हादसा हो गया है। एक धार्मिक कार्यक्रम में खाना खाने गए लोगों को हाई फूड पॉइजनिंग हुई है। दूषित भोजन खाने से गांव के 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोगों की तबीयत बिगड़ी है। जांच में जुटा है प्रशासन। दुल्हन बनी अंकिता लोखंडे, पति विकी ने घोड़ी छोड़ रॉयल अंदाज में निकाली बारात। शादी में कई मशहूर हस्तियां शामिल हुई। सुहेल खान और पत्नी सीमा खान कोरोना संक्रमित होने के बाद 10 साल का बच्चा सुहेल भी उनका संक्रमित हो गया है बच्चा, और बीएमसी ने बिल्डिंग को सील कर दिया है। रमसास का मोशन पोस्टर लॉन्च से पहले अमिताभ बच्चन ने दिखाई फिल्म की झलक और आग की लपटों से घिरे दिखाई दिए एक्टर रणवीर कपूर। 100 लोकेशंस पर शूट होने वाली पहली फिल्म बनी लाल सिंह चड्ढा। शूटिंग में लगे 200 दिन। एक्टर ने शेयर की फिल्म से जुड़ी खास बातें। आईफा 2022 को होस्ट करेंगे सलमान खान। इस बार आईफा का इवेंट अबू धाबी में 18 से 19 मार्च 2022 को होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और सिडनी के स्कूल समारोह में शामिल हुए थे। हैती में टैंकर पलटने से हुआ बड़ा हादसा। टैंकर से तेल लूटने पहुंचे लोगों की भीड़ उमड़ी और टैंकर में धमाका होते ही 50 लोग जिंदा जल गए। अफगानिस्तान में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 4.8 मापी गई तीव्रता। शेर बहादुर देवबा 5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। दूसरी बार नेपाली कांग्रेस के चीफ बने हैं। शेर बहादुर ने आभार व्यक्त किया है। फाइजर ने किया बड़ा दावा। कहा कि फाइजर द्वारा बनाई गई कोरोना टैबलेट 90% प्रभावी है और कंपनी ने कहा है कि ओमिक्रॉन पर भी इसका असर है।